ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तनातनी ने इस वक्त पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और चीन पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहा है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच तेहरान से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने रूस के माथे पर भी पसीना ला दिया है, अमेरिका को बुरी तरह से हिला डाला है और चीन के तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा पलटवार कैसे हो गया। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका के इस महायुद्ध के बीच ही ईरान के अंदर से एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हुआ है जो सीधे भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। इस जंग के बीच ईरान भारत के साथ कुछ ऐसा करने का प्लान तैयार कर चुका है जो भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई मामूली कूटनीति नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने वाला एक बहुत बड़ा दांव है। जो काम अब तक रूस भारत के लिए नहीं कर पाया, वो काम अब जंग के दौरान ईरान करने जा रहा है। ईरान की धरती से निकला ये ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चाबी है जो मध्य एशिया के बंद दरवाजों को भारत के लिए हमेशा के लिए खोल देगी। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डील उस वक्त आई है जब खाड़ी के देशों में हालात बेहद नाजुक हैं। ईरान के विपक्षी नेता रेजा पहलवी ने जो ब्लूप्रिंट भारत के सामने रखा है, उसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है और वॉशिंगटन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत की ताकत 2026 में किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान ऐसा क्या देने वाला है जो रूस भी नहीं दे सका। क्या ये सिर्फ कच्चे तेल की बात है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छिपा है? ईरान और भारत के बीच ये जो नई खिचड़ी पक रही है, ये आने वाले दशकों तक एशिया की पूरी राजनीति को कंट्रोल करने वाली है। इस पूरे मामले की गहराई में उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपकी जेब और भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब दुनिया के बड़े खिलाड़ी खुद चलकर भारत के पास आ रहे हैं। इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब हम चाबहार पोर्ट की बात करते हैं। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का काल बनने वाला है। चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने की कोशिश की थी, अब भारत ने ईरान के जरिए उस घेराबंदी को ही तोड़ दिया है। लेकिन असली धमाका तो कच्चे तेल को लेकर हुआ है। पिछले कुछ सालों से रूस हमारा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ था, लेकिन ईरान ने अब एक ऐसी शर्त और एक ऐसा डिस्काउंट ऑफर किया है जो रूस के लिए भी मुमकिन नहीं था। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के अंदर जो बदलाव की लहर चल रही है, उसका सीधा कनेक्शन भारत के भविष्य से जुड़ गया है। रेजा पहलवी का भारत को लेकर जो विजन है, वो बताता है कि आने वाले समय में ईरान और भारत की दोस्ती रूस और भारत की दोस्ती से भी कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक होने वाली है। 2026 की ये नई जियोपॉलिटिक्स भारत को दुनिया का नया एनर्जी हब बनाने की तरफ इशारा कर रही है। भारत ने अपनी कूटनीति से दिखा दिया है कि जब बात देश के हित की आती है तो वो किसी भी दबाव में नहीं झुकता। अब जरा इस पूरे गणित को बारीकी से समझते हैं। ईरान इस वक्त चारों तरफ से मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन भारत के लिए उसके दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुल गए हैं। रेजा पहलवी, जो ईरान के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर भारत ईरान के साथ मिलकर काम करता है तो भारत को कभी भी ऊर्जा के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस से तेल खरीदने में भारत को कई बार पेमेंट की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कभी डॉलर का संकट तो कभी रूसी बैंकों पर लगे प्रतिबंध, लेकिन ईरान ने इन सब का एक बहुत ही सरल और भारतीय हितों के अनुकूल समाधान पेश कर दिया है। ईरान का ये नया ऑफर सीधे तौर पर भारत को उस रास्ते पर ले जाएगा जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा और हमें तेल भी बहुत ही सस्ती दरों पर मिलेगा। रूस ने हमें तेल दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान जो देने की बात कर रहा है वो है स्थायित्व और स्ट्रेटेजिक एक्सेस। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। अगर भारत और ईरान की ये डील पूरी तरह जमीन पर उतरती है तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी। यहाँ एक और बड़ा पेंच है। चीन ने ईरान में 400 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था, लेकिन 2026 की हकीकत ये है कि चीन खुद अपनी आर्थिक मुश्किलों में फंसा हुआ है। ऐसे में ईरान को एक भरोसेमंद पार्टनर की तलाश है और भारत से बेहतर पार्टनर उसे पूरी दुनिया में कोई और नहीं नजर आता। भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो अपने वादे पूरे करता है और किसी दूसरे देश की जमीन नहीं हड़पता। यही वजह है कि ईरान के विपक्षी गुट भी भारत के साथ खड़े होने में अपना फायदा देख रहे हैं। बात करते हैं उस चाबहार पोर्ट की, जिसके नाम से ही पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। चाबहार को लेकर भारत का जो विजन था
वो अब हकीकत में बदल रहा है। ईरान ने भारत को इस पोर्ट का पूरा कंट्रोल देने की जो पेशकश की है, वो भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। जरा सोचिए, भारत से चला जहाज सीधे चाबहार पहुंचेगा और वहां से ट्रेन के जरिए सारा सामान अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस तक पहुंच जाएगा। इसमें पाकिस्तान का कहीं कोई रोल नहीं होगा। ये भारत की उस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे अब ईरान पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। चाबहार पोर्ट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा किला है। चीन ने ग्वादर पोर्ट बनाकर जो साजिश रची थी, चाबहार उसका सीधा जवाब है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो भारत के निवेश को पूरी सुरक्षा देगा और भारत को इस पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए वो सारी सुविधाएं देगा जो किसी और देश को नहीं मिल सकती। ये भारत की जीत है कि एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे मुश्किल भू राजनीति का केंद्र है, वो भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त मान रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका इस दोस्ती को बर्दाश्त करेगा? 2026 में अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। उसे भारत की जरूरत चीन को रोकने के लिए है, इसलिए वो चाहकर भी भारत पर ईरान को लेकर ज्यादा दबाव नहीं बना पा रहा है। भारत ने अपनी विदेश नीति को इतना बैलेंस कर लिया है कि आज हम रूस से भी तेल ले रहे हैं, अमेरिका से हथियार ले रहे हैं और अब ईरान के साथ एक ऐसी मेगा डील करने जा रहे हैं जो एशिया का पावर स्ट्रक्चर ही बदल देगी। अब आते हैं उस असली धमाके पर, जिसने पूरी दुनिया की तेल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। रूस ने भारत को जो डिस्काउंट दिया था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि रूस पर भी अपनी इकोनॉमी चलाने का दबाव है। लेकिन ईरान ने जो टेबल पर ऑफर रखा है, वो एकदम अलग लेवल का है। ईरान का कहना है कि वो भारत को कच्चे तेल की सप्लाई रुपया रियाल मैकेनिज्म में करने को तैयार है, और वो भी रूस से भी कम कीमत पर। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को अपना कीमती डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ईरान का यह कदम सीधे तौर पर डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने जैसा है, लेकिन भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। भारत अपनी करेंसी में व्यापार करेगा, जिससे देश के अंदर महंगाई कम होगी और पेट्रोल डीजल के दाम भी कंट्रोल में रहेंगे। रूस ने जो काम आधे अधूरे मन से किया था, ईरान उसे पूरी शिद्दत से करने को तैयार है। ईरान को पता है कि अगर वो भारत का साथ पाता है तो वो ग्लोबल आइसोलेशन से बाहर निकल सकता है। ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसमें भारत का पलड़ा बहुत भारी है। ईरान के पास जो तेल रिफाइन करने की क्षमता है और भारत के पास जो रिफाइनरी टेक्नोलॉजी है, उनका मेल अद्भुत हो सकता है। भारत की कंपनियां ईरान के तेल कुओं में सीधा निवेश कर सकती हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसे भारत कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत की ऊर्जा खपत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, और ऐसे में ईरान जैसा पार्टनर मिलना हमारी तकदीर बदलने जैसा है। इस पूरे खेल में एक बहुत ही अहम किरदार है रेजा पहलवी। वो ईरान के पूर्व शाह के बेटे हैं और विदेशों में रह रहे ईरानी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है। उनका भारत के प्रति जो झुकाव है, वो ईरान के भविष्य की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। पहलवी का मानना है कि ईरान की तरक्की का रास्ता चीन से नहीं, बल्कि भारत से होकर गुजरता है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक शक्ति है और ईरान की जनता भारत को बहुत सम्मान की नजर से देखती है। पहलवी का ये रुख भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक महत्व रखता है। इसका मतलब ये है कि चाहे ईरान में वर्तमान सरकार रहे या भविष्य में कोई बदलाव आए, भारत के हित वहां हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ये एक ऐसी गारंटी है जो रूस भी भारत को नहीं दे सकता। रूस की राजनीति एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ईरान के मामले में भारत ने अपनी पैठ जनता और विपक्ष दोनों के बीच बना ली है। यही वजह है कि ईरान से आया ये ऑफर इतना दमदार माना जा रहा है। ईरान के लोग आज भारत की फिल्मों, भारत के खाने और भारत की संस्कृति के दीवाने हैं। ये सॉफ्ट पावर भारत को ईरान के साथ डील करने में बहुत मदद करती है। जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो सरकारें भी आपके साथ जुड़ने को मजबूर हो जाती हैं। पहलवी का ये प्लान भारत को ईरान के अंदर एक ऐसा आधार प्रदान करता है जो किसी भी कूटनीतिक दबाव से कहीं ऊपर है। ये भारत की उस दूरगामी सोच का नतीजा है जो पिछले कई सालों से ईरान के साथ रिश्तों को सींच रही थी। अब जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की, जब भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के नेताओं के बीच इस मेगा डील पर हस्ताक्षर होंगे। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि ये एशिया के नए युग की शुरुआत होगी। रूस जो कभी हमारा इकलौता सहारा हुआ करता था, अब उसे भी समझ आ गया है कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। भारत ने अपनी टोकरी में सिर्फ एक अंडा नहीं रखा है। हमने रूस को भी साथ रखा, अमेरिका को भी साधा, और अब ईरान के साथ अपनी दोस्ती को एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। ईरान के इस ऑफर में एक और खास बात है, गैस पाइपलाइन।
सालों से अटकी पड़ी शांति पाइपलाइन या ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन को लेकर अब भारत ने एक नया रास्ता सोचा है। भारत अब पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके समुद्र के रास्ते सीधे ईरान से गैस लाने की योजना पर काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि होगी और सुरक्षा के लिहाज से भी। पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन लाना हमेशा से एक जोखिम भरा काम था, लेकिन अब समुद्र के रास्ते भारत सीधे ईरान की गैस को अपनी फैक्ट्रियों और घरों तक पहुंचा सकेगा। ये प्रोजेक्ट अगर पूरा होता है तो भारत की गैस आधारित इकोनॉमी को जो रफ्तार मिलेगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भारत को क्लीन एनर्जी की जरूरत है और ईरान के पास इसका भंडार है। रूस से गैस लाना बहुत महंगा और मुश्किल पड़ता है, लेकिन ईरान तो हमारा पड़ोसी है, बस बीच में थोड़ा सा समुद्र है। ये दूरी अब खत्म होने वाली है क्योंकि भारत ने अपनी इंजीनियरिंग और अपनी डिप्लोमेसी को एक साथ जोड़ दिया है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ईरान और भारत की नजदीकी बढ़ेगी, चीन के कैंप में खलबली मचनी तय है। चीन ने ईरान को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पाकिस्तान और श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया। लेकिन ईरान के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, उन्हें चीन का ये अंदाज पसंद नहीं आ रहा। यही वजह है कि ईरान के भीतर भारत को लेकर एक बहुत बड़ा समर्थन पैदा हो रहा है। भारत ईरान को कर्ज के जाल में नहीं फंसाता, बल्कि वो उसे एक पार्टनर की तरह देखता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, जिसके जरिए वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता था, अब खुद उसके लिए गले की हड्डी बन गई है। भारत ने चाबहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर चीन के ग्वादर पोर्ट को लगभग बेकार कर दिया है। 2026 में हालात ये हैं कि ग्वादर में कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि चाबहार में भारत के क्रेन और मशीनें दिन रात चल रही हैं। ये भारत की ताकत का प्रदर्शन है। हम शोर कम मचाते हैं और काम ज्यादा करके दिखाते हैं। भारत की इस आक्रामक और राष्ट्रवादी विदेश नीति ने दुनिया को बता दिया है कि ये 2026 का भारत है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। अगर ईरान हमें फायदा दे रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर रूस हमें साथ दे रहा है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ भारत के हित हैं। ईरान का ये ऑफर भारत की उसी प्राथमिकता को पूरा करता है। ये डील भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के सफर में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर मूव की जो इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे अहम हिस्सा है। ईरान ने भारत को सिर्फ तेल और पोर्ट ही नहीं ऑफर किया है, बल्कि उसने भारत को मध्य एशिया के देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल होने का रास्ता भी दिखा दिया है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश जिनके पास खनिजों और ऊर्जा का अपार भंडार है, वहां तक पहुंचने का सबसे छोटा और सस्ता रास्ता ईरान ही है। रूस के जरिए वहां पहुंचना बहुत लंबा और खर्चीला है, लेकिन ईरान के जरिए भारत इन देशों के बाजार पर कब्जा कर सकता है। भारत के पास जो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, उसे इन देशों के बाजारों की जरूरत है। ईरान हमें वो कॉरिडोर दे रहा है जिसके जरिए मेड इन इंडिया सामान पूरी दुनिया में धूम मचा सकता है। ये सिर्फ एक व्यापारिक रूट नहीं है, बल्कि ये भारत की ताकत का गलियारा है। जब भारत के ट्रक और ट्रेनें ईरान के रास्ते मध्य एशिया में दौड़ेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे भारत ने अपनी सीमाओं को पार करके एक नया आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। ईरान के साथ ये साझेदारी भारत के लिए एक सुरक्षा कवच भी है। जब हमारे आर्थिक हित ईरान से जुड़े होंगे तो उस पूरे इलाके में स्थिरता बनी रहेगी। भारत की मौजूदगी वहां किसी भी तरह की अशांति को रोकने में मदद करेगी। 2026 का भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम चाहते हैं कि व्यापार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और भारत का झंडा पूरी दुनिया में गर्व से लहराए। ईरान की ये डील हमें उसी दिशा में ले जा रही है। ईरान की तरफ से जो ऑफर आया है उसमें एक और बहुत दिलचस्प पहलू है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ईरान की अपनी एक बहुत ही मजबूत इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कम्युनिटी है। बरसों के प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने अपनी मिसाइलें और अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की है। अब वो भारत के साथ मिलकर डिफेंस और स्पेस सेक्टर में भी सहयोग करना चाहते हैं। ये रूस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अब तक भारत इन चीजों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर था। लेकिन अब भारत के पास विकल्प है। हम ईरान के साथ मिलकर कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी होंगी और जिन पर किसी पश्चिमी देश का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ा कदम है। भारत और ईरान की ये जुगलबंदी आने वाले समय में मिलिट्री लेवल पर भी दिखाई दे सकती है। हिंद महासागर में सुरक्षा से लेकर खाड़ी के देशों की स्थिरता तक ये दोनों देश मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। ईरान ने भारत को जिस तरह का स्पेशल स्टेटस दिया है, वो बताता है कि उन्हें भारत की काबिलियत पर कितना भरोसा है।
रूस हमारा पुराना दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समय के साथ दोस्ती के मायने भी बदलते हैं। आज भारत को एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो उसे सिर्फ कच्चा माल न दे, बल्कि उसे बढ़ने के लिए पूरा मैदान दे। ईरान हमें वो मैदान दे रहा है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने का दम रखती है। यहाँ एक बहुत ही भावुक और राष्ट्रवादी पहलू भी है। भारत और ईरान का रिश्ता हजारों साल पुराना है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाजों में बहुत कुछ मिलता जुलता है। जब एक भारतीय ईरान जाता है तो उसे वहां अपनापन महसूस होता है। ये जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, ये व्यापार और राजनीति से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। ईरान का ये ऑफर इसी पुराने रिश्ते को नए सिरे से जीने जैसा है। भारत की जनता को ये समझना चाहिए कि ये जो खबरें आ रही हैं, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं। ये आपके आने वाले कल की तस्वीर बदल रही हैं। जब भारत को सस्ता तेल मिलेगा तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल सस्ता होगा। जब भारत का व्यापार बढ़ेगा तो आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। जब भारत का दबदबा बढ़ेगा तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा। ईरान की ये डील इन्हीं सब सपनों को पूरा करने का एक जरिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया की राजनीति हमारे बस में नहीं है, लेकिन आज भारत वो देश बन गया है जो दुनिया की राजनीति को चला रहा है। ईरान का ये झुकना और भारत को इतना बड़ा ऑफर देना, ये भारत की 1.4 अरब जनता की ताकत का नतीजा है। ये उस नेतृत्व की जीत है जिसने भारत को दुनिया की मेज पर बराबरी का हक दिलाया है। 2026 का ये साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यही वो साल है जब भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है। ईरान के इस पूरे प्लान में एक और बात जो सबको हैरान कर रही है, वो है इसकी टाइमिंग। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि ईरान अब पूरी तरह से चीन के पाले में जा चुका है, तभी भारत ने अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी से पासा पलट दिया। ये किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है। चीन देखता रह गया और भारत ने अपनी गोटियां इस तरह बिछाई कि अब ईरान खुद कहने लगा है कि भारत ही उसका असली भाई है। रूस के लिए भी ये एक सीख है। रूस ने हाल के दिनों में चीन के साथ अपनी नजदीकियां बहुत बढ़ाई हैं, जिससे भारत के लिए कुछ चुनौतियां पैदा हुई थीं। लेकिन भारत ने ईरान का कार्ड खेलकर रूस को यह बता दिया है कि हम किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं। भारत अपने रास्ते खुद बनाना जानता है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भारत 10 नए दरवाजे खोलना जानता है। ईरान का ये ऑफर उसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। भारत की सेनाएं और भारत की कूटनीति आज एक सुर में काम कर रही हैं। चाबहार पोर्ट पर भारतीय तिरंगा जब फहराता है तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं होता, वो भारत की उपस्थिति का ऐलान होता है। ईरान ने अब भारत को वहां अपनी नौसेना के लिए भी कुछ सुविधाएं देने की बात कही है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खबर है। अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक अब भारत का बोलबाला होगा। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो हमेशा भारत की बुराई करते हैं। वो कहते थे कि भारत कभी चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, भारत कभी रूस की जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन आज वो सब चुप हैं। ईरान की इस डील ने दिखा दिया है कि भारत की ताकत क्या है। हम चिल्लाते नहीं हैं, हम काम करते हैं। हमने ईरान के साथ जो किया है वो दुनिया के किसी भी देश के लिए एक केस स्टडी हो सकता है कि कैसे बिना किसी विवाद के, बिना किसी युद्ध के अपनी बात मनवाई जाती है और अपना फायदा निकाला जाता है। ईरान का कच्चा तेल भारत के लिए सिर्फ एक ईंधन नहीं है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमी का खून है और इस खून की सप्लाई को अब कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान ने हमें जो गारंटी दी है, वैसी गारंटी आज के अस्थिर दौर में कोई और देश नहीं दे सकता। ये भारत की जीत है, ये हर उस हिंदुस्तानी की जीत है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली रोमांच तो अब शुरू होगा जब इस डील की बारीकियां दुनिया के सामने आएंगी। हर गुजरते दिन के साथ ईरान से कुछ नई खुशखबरी आती है, कभी रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर तो कभी बिजली उत्पादन को लेकर। भारत और ईरान मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल देगा। ये एक ऐसा गठबंधन है जो आने वाले सैकड़ों सालों तक याद रखा जाएगा। ईरान की तरफ से आया ये ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है। भारत को अब इस क्षेत्र में एक बड़े भाई की भूमिका निभानी होगी। हमें ईरान की स्थिरता में मदद करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जो दोस्ती शुरू हुई है, इसमें कोई दरार ना आए। भारत की ये डिप्लोमेसी अब एक नए इम्तिहान से गुजर रही है, लेकिन जिस तरह से हमने अब तक के हालात संभाले हैं, उसे देखकर लगता है कि भारत इस बार भी बाजी मार लेगा। रूस हमारा पुराना दोस्त है और रहेगा, लेकिन ईरान के साथ ये नई शुरुआत भारत को एक नया आयाम देगी। भारत अब एक ऐसी महाशक्ति बनने की राह पर है जिसके पास ऊर्जा भी है, टेक्नोलॉजी भी है और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया का भरोसा भी है।
ईरान का ये मेगा प्लान भारत के लिए गेम चेंजर नहीं बल्कि लाइफ चेंजर साबित होने वाला है। ये भारत की उस गूंज का हिस्सा है जो अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। 2026 का भारत आज सीना तान कर खड़ा है। हम अपनी शर्तें खुद तय करते हैं। ईरान की ये डील उसी नए भारत की एक झलक है। ये कहानी है उस साहस की, उस कूटनीति की और उस अटूट विश्वास की जो भारत को दुनिया के शिखर पर ले जाने के लिए काफी है। ईरान से आई ये खुशखबरी हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है और दुश्मनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ाने वाली है। ईरान का ये ऑफर भारत के लिए कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब भारत को मिडिल ईस्ट में किसी और देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। अक्सर खाड़ी देशों में जब भी तनाव होता था तो भारत की चिंता बढ़ जाती थी कि तेल की सप्लाई का क्या होगा, लेकिन ईरान ने अब भारत को एक सीधा और सुरक्षित रास्ता दे दिया है। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी जीत है। रूस के तेल ने हमें एक समय पर सहारा दिया, लेकिन ईरान का तेल हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। ईरान की रिफाइनरीज में भारत का निवेश और वहां के तेल कुओं पर भारतीय कंपनियों का हक, ये सब अब हकीकत बनने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है, बल्कि ये एक युग परिवर्तन है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी ऊर्जा के स्थायी और सस्ते स्रोत हैं। ईरान के इस कदम से पाकिस्तान और चीन की जो जोड़ी भारत के खिलाफ साजिशें रचती थीं, उसे अब अपना अस्तित्व बचाने की चिंता सता रही है। जब भारत और ईरान एक साथ खड़े होंगे तो उस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स का केंद्र दिल्ली बन जाएगा। ये भारत की उस कूटनीतिक जीत का परचम है जो अब दुनिया देख रही है। 2026 का ये साल भारत के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। ईरान के साथ इस डील में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज। ईरान की यूनिवर्सिटीज और भारत के IIT, IIM मिलकर अब भविष्य के लीडर्स तैयार करेंगे। ये जो बौद्धिक साझेदारी होगी, ये दोनों देशों के रिश्तों को एक नई गहराई देगी। भारत के युवा ईरान के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे और ईरान के युवा भारत की टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। ये एक ऐसा भविष्य है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईरान का ये ऑफर भारत के लिए हर मायने में शानदार है। इसमें पैसा भी है, सुरक्षा भी है और सम्मान भी है। भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते।